हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं उपसर्ग के टेस्ट सीरीज क्वेश्चन। ये आपके वो वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछे गए हैं, 2 से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको जब उपसर्ग का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था मैं आपको वही वाले क्वेश्चन करवाऊंगी कि जो आपके एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा बार आपके पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि वो वाले क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगी कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो वही वाले क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। आपके मैंने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं। कितने? 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट के 2-4 क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लास्ट तक आप वीडियो देखना, पूरा देखना, सारे टॉपिक को अटेंड करना, सारे क्वेश्चन को एक बार देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आप इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने जब आपको उपसर्ग करवाया तो मैंने आपको बताया था, एक बार हम रिवीजन करते हैं कि उपसर्ग आपका होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था उपसर्ग वो होता है, वे शब्दांश होते हैं जो आपके किसी शब्द के पहले लगकर, क्या है, ये आपके पहले लगते हैं। ठीक है, कोई शब्द है उसके पहले आपके ये लग जाता है उपसर्ग, तो उसका अर्थ बदल देता है। क्या है, उसका अर्थ बदल देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था। अब उसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसी से हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। ये उ हमारा क्या है, उ हमारा उपसर्ग है। ठीक है, उ हमारा क्या है, उ हमारा उपसर्ग है। तो इससे कौन सा शब्द आपका बना हुआ है, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, उनिंदा, दूसरा हमारा है 19, तीसरा हमारा है 49 और डी वाला हमारा क्या है, फोर्थ वाला क्या है, 79। तो इसमें से आप ये बताइए कि कौन सा उ से आपका उपसर्ग बना हुआ है। ठीक है, उपसर्ग से कौन सा शब्द आपका बना हुआ है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आप इसका अगर मैं बोलूँ राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो देखो अलग अलग करेंगे, उ, ठीक है, उ प्लस निंदा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, उ प्लस निंदा, तो आपका क्या हो जाएगा, उनिंदा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका, अब आप कहोगे कि ये जो हमारा उ है, तो उ हमारे इन तीनों में भी लगा है, तो हमारे ये तीनों हो सकता है उपसर्ग, है ना, हमारे तीनों हो सकता है, बन सकता है। मैं कहूँगी नहीं, आपके उ भले लगे हैं लेकिन देखो ये निंदा जो आपके ये होते, जो शब्द होते हैं, इसका भी तो कोई अर्थ निकलना चाहिए, इसका भी तो कोई मतलब निकलना चाहिए। अभी मैंने आपको निंदा शब्द को आपका अलग करा, उ प्लस निंदा। उ हमारा क्या हो गया, उ हमारा उपसर्ग हो गया, निंदा हमारा क्या हो गया, एक शब्द हो गया। ठीक है, तो ये एक शब्द हो गया। अब शब्द में जो हमने शब्द में जो हमारा शब्द होता है उसका भी अर्थ आपका निकलना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए। अब उ का आपका जो आपके उपसर्ग होते हैं वो एक आविकारी शब्दांश होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, उपसर्ग का अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब किसी शब्द के आगे लगते हैं तो उनका अर्थ बदलते हैं, लेकिन उस शब्द का भी मतलब होना चाहिए। अगर इन तीनों को अलग करोगे, उ 19, उ को अलग करोगे, नीस, ये सब आप अलग करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन निंदा का मतलब अब क्या होता है, निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना। क्या है, निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी को झूठ मूठ किसी चीज़ का आरोप लगाना, तो उसकी निंदा करना हो गया। अगर इसको हम पूरे जोड़ के लिखेंगे, अगर उनिंदा का मतलब आपका क्या होता है, जैसे ज़्यादा सो जाने के कारण, जैसे आप ज़्यादा सोते हो तो आपको उठने के बाद आपको क्या आता है, आलस आता है। ठीक है, आलस आता है, तो ज़्यादा सोने के कारण आलस को आना, उसको हम क्या बोलते हैं, उनिंदा। तो निंदा का एक अपना अलग मतलब है। क्या है, अलग मतलब कि किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। लेकिन हमने जब उपसर्ग जोड़ा तो देखो निंदा का मतलब ही आपका चेंज हो गया, क्या हो गया, उनिंदा हो गया। कि मतलब ज़्यादा सोने के कारण क्या होता है, हमें आलस आता है। ठीक है, ऐसे है। आपको समझ में आया कि एक जो आपका शब्द होता है उसका अलग मतलब होता है, लेकिन जब आपको उपसर्ग उसके आगे जुड़ता है तो उसका अलग मतलब। देखो एक ही शब्द क्या है, दो मतलब निकल गए, निंदा का आपका अलग हो गया, लेकिन जब उपसर्ग आपका जुड़ा तो आपका क्या होगा, उसका अर्थ चेंज हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड है आपका है, आ उपसर्ग से शब्द से कौन सा शब्द आपका बना है, अवगत, अनिहित, अशोक, अध्यापका। ठीक है, अगर इस तीनों को आपको अलग, चारों को आप अलग करोगे तो आ प्लस, अगर आप लिखोगे पहला वाला मैं करती हूँ, आ प्लस वगत, वगत का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आ प्लस नहीं, इसका भी मतलब कोई नहीं निकलेगा, आ प्लस शोक, ये लिखोगे अगर आ प्लस शोक। ठीक है, जो आपको होगा मैं वही वाला करवा रही हूँ जल्दी ताकि आप बोर ना हो, जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, डी आपका क्या होगा, आ प्लस धबका। ठीक है, तो इसका कोई नहीं निकलेगा, लेकिन आ
प्लस शोक। शोक का मतलब क्या होता है कि हमें शोक मनाना, कोई चीज़, कोई हमें बुरी मतलब घटना हमें सुनाई देती है कि हाँ ये ऐसा हो गया, ये इनके साथ ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो हमें शोक, कोई घटना हमें जब बुरी खबर मिलती है तो हम उसका क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। क्या करते हैं, उसका शोक मनाते हैं। इसको अलग मतलब निकला, लेकिन हमने जब उपसर्ग जोड़ दिया, इसके आगे आ जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, अशोक, किसी का नाम हो गया, ठीक है, अशोक हो गया। तो सबका अपना अलग अलग मतलब है, तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड हमारा क्या है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका कौन सा है, पा, प्रति, ये प्रा, आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। तो इसका हो जाएगा आपका, देखो इसका हो जाएगा आपका बी, प्रति प्लस एक, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ है पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, पराभूत में परा, ये आपका परा, ये पर, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको अलग करोगे, परा प्लस भूत, तो हमारा क्या हो गया, पराभूत हो जाएगा। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्या है, निर्मल। जैसे अब मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करके बताए हैं, वैसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप जल्दी जल्दी करो कि ताकि आपके और भी तो क्वेश्चन है। बस ऐसे आपको, बस ये है कि आप तोड़ लोगे, आपको अलग करना आ जाएगा, आप उपसर्ग की पहचान लोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते कैसे हैं। और जो मैंने मेन उपसर्ग आपको करवाए थे, कौन कौन से उपसर्ग है ना, उसको भी एक बार आप रीड कर लेना, तो आपको पता हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा निर्मल। निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका कौन सा है, तो हमारा क्या है, पहला नी, निस, नी, निर, नरा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीर, थर्ड वाला। इसको करोगे नीर प्लस मल, तो हमारा क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है अवलोकन शब्द में प्रयुक्त शब्द कौन सा, अवलोकन। इसको करोगे, अवलोकन को अगर अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, अवल, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका हो जाएगा बी, अव प्लस लोकन। इसको अलग करोगे, अव प्लस, फिर बीच में हम प्लस लगाएंगे, फिर लोकन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अवलोकन। इसका हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। अगला देखिए, अगला हमारा सेवंथ क्वेश्चन है अस्वीकार। अस्वीकार शब्द में कौन सा आपका उपसर्ग है, अश, आ, अस्व, अस, इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, आ प्लस स्वीकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, आ। स्वीकार का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अस्वीकार मतलब एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। दोनों का अपना अलग अलग मतलब है, स्वीकार करना, नहीं स्वीकार करना। जैसे उपसर्ग लगा, अर्थ चेंज हो गया आपका, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ आपका क्या हो जाएगा, वियोग। वियोग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, वियोग, बी वैल। इसको आप देख के मतलब कि देखो सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आप ये कह रहे होगे ना, कितने इजी क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही आते हैं, बस आपको उपसर्ग पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा एट्थ क्या है, बी प्लस योग, हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियोग, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में बा उपसर्ग है। किस शब्द में, इन सब में बा उपसर्ग है, बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। अब आप कहोगे बा तो सब में लगा है, तो हमारा सारा हो सकता है, नहीं। अगर आप इसको चारों को अलग करोगे, मैं बा अलग करती हूँ, अलग करके दिखाती हूँ, ठीक है। हमने इसको क्या लिखा, बा प्लस डबू, इसका कोई मतलब निकला, नहीं निकला। ऐसे अब बदौलत को करोगे, बा प्लस दौलत, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, बा प्लस दौलत, तो हमारा बदौलत, इसका अर्थ निकल रहा है दौलत, ठीक है। दौलत क्या होता है, हमारा धन दौलत पैसा, ठीक है। जो हमारे पैसे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दौलत बोलते हैं। लेकिन हमारा बा जब उपसर्ग जुड़े तो हमारा क्या हो गया, बदौलत। अब किसकी बदौलत, जो हमें दौलत मिली है वो किसके बदौलत मिली है, मतलब कि किसके चलते हमें मिली है ना, उसको बोलते हैं ना किसके बदौलत हमें मिली है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बदौलत। तो दौलत का मतलब आपका पैसा हो गया, और बा जुड़ा तो हमारा क्या हो गया, किसके बदौलत हमें मिली है। तो ये वाला आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा 10th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है, आ प्लस वाद, ठीक है, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना, इसमें से आपका हो जाएगा डी। ओढ़ना में आपका उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको अलग करोगे तो आपका नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन में देखो यही है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपका उपसर्ग है, इसमें भी है, ठीक है। देखो अभी मैं समझा देती हूँ आपको।
आ हमारा क्या है, एक उपसर्ग है, ठीक है। सेकंड देखो हमारा क्या है, सेकंड हमारा प्राज है, प्रा हमारा उपसर्ग है, प्रा हमारा क्या है, हमारा उपसर्ग है, लेकिन जो हमारा ओ है ये हमारा उपसर्ग नहीं है, तो आपका क्या है, यही नहीं होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, एक मिनट, रुकिए। एक मिनट, पेन सही से चल नहीं रहा, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब चला है, अब तक पेन चल नहीं रहा था, ठीक है। देखिए पेन चल नहीं रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिमानता। अधिमानता शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है, आ, अध, अधि, ता, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अधिमानता में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप इसको अलग करोगे तो कौन सा हो जाएगा, आ धी मानता नहीं होगा, अध नहीं होगा, ता नहीं होगा, अधि हो जाएगा। आप इसको अलग करोगे अधि प्लस मानता, तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिमानता। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, अगला हमारा 12th क्वेश्चन है, उपसर्ग 12 उपसर्ग को कहते, एक मिनट, हमारा 12th क्वेश्चन क्या है, उपसर्ग को क्या कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग को आपका क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है, ये पेन चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट ऐसे लिखना है। तो हमारा क्या है, उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। तो उपसर्ग को मैंने अभी आपको बताया था, उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। तो आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा 13 क्वेश्चन है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। क्या है, अधमरा कर दिया। इस वाक्य में अधमरा क्या है, अधमरा आपको बताना, अधमरा क्या है आपका। अगर इसको अलग करोगे, अध प्लस मरा, विशेषण है, संज्ञा है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। तो ये क्या है, आपका उपसर्ग है। अध हमारा, अध क्या है, अध हमारा उपसर्ग है, ठीक है, अध। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में प्रति, प्रत्यध्व, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रति ध्वनि में इसका आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रति प्लस ध्वनि, इसको अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि, प्रति प्लस ध्वनि। तो हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, उपसर्ग क्या है, जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है, जो किसी शब्द के बीच जुड़ता है, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या जो किसी शब्द में नहीं जुड़ता। ये तो आपका होगा ही नहीं, क्यों नहीं जुड़ता, आपका जुड़ता है, ठीक है। जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है, बाद में आपका कौन सा जुड़ता है, बाद में आपका प्रत्यय जुड़ता है, तो आपका नहीं होगा। जो किसी शब्द के बीच तो जुड़ता ही है। जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, अभी मैंने बताया उपसर्ग हुए शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा आगे जुड़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 का सी हो जाएगा। तो देखिए, ये आपके 15 क्वेश्चन थे, जो मैंने आपके 15 क्वेश्चन ले रखे थे। 15 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। क्या है, कंप्लीट करवा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, ये आपको और भी क्वेश्चन सोल्व करना है और आपके क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं ऐसे ही आपको और क्वेश्चन ला के दूँगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना क्वेश्चन आपके लिए भी काफ़ी है। जो ये सारे क्वेश्चन वो है बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।